भर में मंदिरों के निर्माण एवं सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इंदौर के वार्ड 81 के सूर्यदेव नगर में नगर निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना के रहवासी संघ द्वारा बनाए जा रहे मंदिर को निगम प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। मामला वार्ड 81 के सूर्यदेव नगर का है, जहां पर रहवासियों द्वारा सार्वजनिक मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नगर निगम बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा। नगर निगम ने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क नहीं किया, जिससे रहवासियों के क्रोध का नगर निगम को सामना करना पड़ा। किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर नगर निगम ने यह त्वरित कार्रवाई की, जिससे क्षेत्रीय रहवासी विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। रहवासियों का आरोप है कि पूरे इंदौर में ड्रग्स के अड्डे चल रहे हैं, रात में शराब परोसी जा रही है व अनैतिक गतिविधियां होती है। ऐसे निर्माणों पर नगर निगम अनदेखी कर देती है। साथ ही शहरों में कई जगह अवैध निर्माण है, जिन पर नगर निगम कार्रवाई करने से बचती है। वहीं इस प्रकार के निर्माण पर कार्रवाई कर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना सहन करनी पड़ती है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 अधिकारियों पर गाज भी गिरी है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। हम लोगों को बिना सूचित किए गए, हम लोग रहवासी संघ के सदस्य सभी लोग, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी, कोई किसी का हमें ये भी नहीं पता किसके आदेश पे टूटा है। उसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, हमारे जो बबलू भैया, हम लोगों के सभी के बीच में हमेशा से आते रहे और उन्हें तक भी सूचित नहीं किया गया। उनके सूचना के बिना मंदिर ध्वस्त किया गया। जब हम लोग रहवासी संघ द्वारा उन्हें सूचित किया गया, हमारे एक फ़ोन पर जब वो आते हैं और उन्होंने बताया कि मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर उस समय तक पूरा ध्वस्त हो चुका था। हम महिलाओं ने अंदर की सर, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम रहवासी संघ को बस इतनी जानकारी कि अचानक से टूटा है ये मंदिर। और महिलाओं को भी, और उसके बाद जब महिलाएं अंदर आके रोकने की कोशिश करती तो महिलाओं के साथ हाथापाई की गई। उसके बाद जब हम यहाँ पे बैठे अपनी बात मनवाने के लिए, तो अभी ये निर्णय आया है कि महापौर जी द्वारा बताया गया है कि मंदिर बनाया जाएगा और इसी जगह पे बनाया जाएगा। ये मंदिर तोड़ा, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का मंदिर तोड़ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हम हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में मंदिर बनवा रहे थे। ये कौन सा तरीका हुआ? आज हिंदुस्तान में रह के हम मंदिर नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ पे कलेक्टर और इनको इतनी जल्दी थी आके तोड़ने की। 10 लोगों ने अगर शिकायत की थी, अपोज में थे, तो आके यहाँ मिलना तो था। दूसरे लोग भी तो थे इसके उसमें। मंदिर का रहवासी संघ द्वारा बनाया जा रहा था जी, सब मिल के बना रहे थे। चंदा भी इकट्ठा करा था हमने, सबने दिए थे। जिसकी जितनी हैसियत थी, सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे दिए थे यहाँ पे मंदिर का निर्माण करने के लिए। और उस मंदिर का हम व्यवस्थित रूप से, प्राचीन रूप मंदिर था ये, और उसको हम व्यवस्थित रूप से एक आकार दे रहे थे। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत पे इस मंदिर का पूरा ध्वस्त कर दिया गया। उसके लिए किसी की सहमति नहीं ली गई, किसी को इकट्ठा नहीं किया गया, किसी को पूर्व सूचना भी नहीं दी गई किसी को। तो कलेक्टर साहब के लिए हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि ऐसा क्या कि सिर्फ एक शिकायत पे यदि मंदिर ध्वस्त हो सकता है, तो हम 100 लोग जा रहे हैं, मस्जिदें भी तोड़े। लेकिन उसके लिए तो आज तक कभी, इतने समय से हम शिकायत कर रहे, धरना लेके गए, लेकिन आज तक कभी भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। और एक की शिकायत पे हमारा मंदिर तोड़ दिया गया। जब मंदिर तोड़ रहे थे यहाँ पे, तो पुलिस वालों ने ये बगीचे को घेर लिया और जो आ रहे थे हम रहवासी संघ, तो पुलिस वालों ने अंदर किसी को आने नहीं दिया और लेडीजों को तक मारा डंडे से, लेडीज को भी। मतलब जैसे आतंकवादी हम पाकिस्तान में है और हम पाकिस्तान में हम कार्रवाई करवा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था उस समय। मंदिर वापिस से बनना है नया, और भव्य मंदिर बनेगा। मगर ये है कि हिंदुओं की आस्था पे कब तक प्रहार होगा इस तरह से? पुष्पनी महापौर के द्वारा लिया गया है, पार्षदों महापौर के द्वारा लिया गया है जी, बबलू शर्मा जी के द्वारा, MIC मेंबर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने कैलाश जी के नेतृत्व में हम लोग प्रशासन के साथ बैठे थे। माननीय कलेक्टर महोदय भी थे, महापौर भी थे, IDA के चेयरमैन भी थे, और लगभग सभी जनप्रतिनिधि। हम आज से 20 दिन पहले हम रेजिडेंसी के अंदर बैठे थे, और वहाँ पर भी हमने पब और ये ड्रग्स वगैरह के मामले में हमने प्रशासन को आगाह किया था कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें, और ज़्यादा तो नहीं तो मैंने कहा जो बेचने वाले हैं उन पे कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो शहर को कहीं ना कहीं ये इस खराब स्थिति में लाके पटक देंगे। और जो अपराध हो रहे हैं कई जगह, अपराध भी मतलब ये ड्रग्स और ये नशे के कारण ही हो रहे हैं, तो निश्चित उस समय कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था। और चूँकि आज एक यहाँ पर जो एक मंदिर वाला विषय था बबलू भाई का मेरी विधानसभा में 81 नंबर वार्ड में, निश्चित है कि प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक तो हुई कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ना लेते हुए
और तुरंत आकर के यहाँ पर मतलब उसको मंदिर तोड़ दिया। और कोई बहुत बड़ा निर्माण नहीं था, पूरा पुराना निर्माण था, उसका जीर्णोद्धार कर रहे थे यहाँ के लोग, नागरिक लोग मिलके। और कोई एक व्यक्ति विशेष की शिकायत पे कार्रवाई करी। तो निश्चित है कि अभी मेरी भी बात हुई, महापौर जी से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, बबलू भाई को भी ने लगातार संपर्क में थे और हम लोगों ने कहा, तो प्रशासन ने भी आश्वस्त किया कि पूरा मंदिर हम बना के देंगे। और जो अधिकारियों ने गलती करी या जिन लोगों ने तुरंत इस तरह की कार्रवाई करी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देखिए, आज यहाँ पर पूरे हमारे जो रहवासी हैं, पूरे सूर्यदेव नगर के सब जने आपस में कंट्रीब्यूट कर एक जो पुराना प्राचीन मंदिर है उसको रिनोवेट करने का यहाँ काम चल रहा था। किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर किसी अधिकारी द्वारा बिना किसी को अपने भरोसे में लिए, किसी से बात करे, बिना किसी को नोटिस दिए अचानक उसके ऊपर रिमूवल की कार्रवाई कर दी जाती है भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर। हमने प्रशासन से यही मांग करी कि ऐसे जो भी अधिकारी थे गैर जिम्मेदार, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है। और जो जनभावना को ठेस पहुंची है, प्रशासन ही पुनः उस मंदिर का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। बिल्कुल हमारा विरोध यही था कि हम शहर में लगातार हम कई नशे के अड्डे चल रहे हैं, कई ऐसे ओयो होटल्स चल रहे हैं जहाँ पर अनैतिक गतिविधि चल रही है और उसके अतिरिक्त कई वर्ग विशेष या कुछ भी एक अवैध निर्माण कई शहर के अंदर हैंगे, उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। तो मंदिर के ऊपर कैसे कार्रवाई? जब जिम्मेदार अधिकारियों के नॉलेज में ये बात आई तो उनको भी ध्यान में आया कि किसी एक अधिकारी की गलती से हुआ और जिस अधिकारी की गलती से हुआ उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। कार्रवाई कर चुका है? बिल्कुल जी। आपका नाम बता दें। मैं अभिषेक शर्मा। कि यहाँ की पूरी क्षेत्र की जनता ने, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये मिलाकर हम सभी के आराध्य भगवान महादेव का मंदिर का निर्माण करा था। इस निर्माण के पहले, तोड़ने के पहले ना किसी से कोई चर्चा करी गई, ना किसी को कोई नोटिस दिया गया, ना किसी से बात करी गई। एकदम से प्रशासन के 100 से 200 लोग आते हैं, पूरे एरिया को इस तरीके से घेर लेते हैं जैसे कोई आतंकवादी अटैक होने वाला हो और हमारे आराध्य भगवान का मंदिर तोड़ के 2 मिनट में चले जाते हैं। ऐसा क्या हो गया था कि जनता से बात करने का भी समय नहीं था उन अधिकारियों को। इनका बिल्डिंग ऑफिसर बोलता है कि हमने कलेक्टर के आदेश से तोड़ा हैगा, तो कलेक्टर आए और उनसे बात करें कि उनने कौन सी जांच करी और किस आधार पर इस मंदिर को, हमारे आराध्य के मंदिर को तोड़ा हैगा। बस ये है कि जो शहर के अंदर दूसरे अवैध निर्माण है जिनकी हमने 70 पेज की सूची दी है, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उसके बाद हम बात करेंगे। और नहीं तो तैयार रहे कि कोई दिन दूर नहीं है जब जनता अवैध निर्माण तोड़ने निकलेगी और फिर कलेक्टर रोक के रखे कैसे जनता को रोकते हैं। शिकायत किसी के द्वारा की गई थी? शिकायत अगर होती है तो उसकी जांच होती है। वो शिकायतकर्ता को भी आपस में बैठ के बात कर रहे थे, सब समझे से सारे रहवासी आपस में बैठकर बात कर रहे थे, इनके आपस में चर्चा चल रही थी, मगर उनको इतना ज़्यादा न जाने कौन सी गर्मी में कलेक्टर साहब